वासुदेव श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर आना कोई साधारण घटना नहीं है पुत्र। वे कामपिल्ली के राजपुरोहित नहीं हैं, वे वासुदेव हैं, वे सनातन धर्म हैं। इसलिए उनके सामने अपनी महत्वाकांक्षा को मुंह न खोलने देना पुत्र। वे तुला हैं, उस तुला पर यदि तुम खरे न उतरे तो तुम्हारे पास न कोई वर्तमान है न ही भविष्य। और यह बात भी याद रखना कि वो दुर्योधन के पिताश्री के पास या पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री के पास नहीं आ रहे हैं शांतिदूत बनकर, वे हस्तिनापुर के नरेश के पास आ रहे हैं। वे राजा कुरु और महाराज भरत के उत्तराधिकारी के पास आ रहे हैं। उनका शांति प्रस्ताव सुनने के पश्चात तुम जो कुछ कहोगे उसी पर हस्तिनापुर का भविष्य निर्भर है पुत्र। कितने दिनों के पश्चात आपने मुझे पुत्र कहा है ताश्री। आपके मुंह से यह सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। तुमने पुत्र कहने का अवसर ही नहीं दिया। तुम सबसे नाता तोड़कर अपनी महत्वाकांक्षा के होकर रह गए हो पुत्र। जब मैं पुत्र कहता तो मेरा नाद तुम्हारी महत्वाकांक्षा की चट्टान से टकराकर लौट आता। हे पुत्र, दुर्योधन को बहुत चाह चुके हैं, अब तनिक हस्तिनापुर को चाह कर देखो। मैं क्षमा चाहता हूं ताश्री। वासुदेव के स्वागत का कार्यभार आप ही संभालिए। नहीं पुत्र, यह कार्य तो विदुर और दुर्योधन को करना चाहिए। किंतु हे दुर्योधन, ध्यान रहे, वासुदेव श्री कृष्ण संपूर्ण सत्य हैं। उन्हें अपने अभिमान के कांटे से मत छूना। सत्य का अपमान संभव नहीं, परंतु सत्य के अपमान का परिणाम शुभ नहीं होता। दुर्योधन के अतिरिक्त मेरे सारे पुत्र वासुदेव के स्वागत के लिए नगर के द्वार से 10 कोस आगे तक जाएंगे। अनगिनत लासिकाएं जाएंगी जो स्वागत नृत्य करती हुई वासुदेव को राजभवन तक ले जाएंगी, जहां स्वयं दुर्योधन उनका स्वागत करेगा। हे विदुर, आदेश दो कि मार्ग पर छिड़काव किया जाए कि धूल ना उड़े। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से भी अच्छा है, उसी में वासुदेव के ठहरने का प्रबंध किया जाए। मैं स्वयं वासुदेव की पूजा करूंगा। 16 स्वर्ण रथ जिसमें बाहली का अश्व जुते होंगे, 8 कामोन्मद गज, 100 कुंवारी दासियां और उतने ही दास, 18,000 मृदुल ऊन के कंबल, अनगिनत मृगछाले और एक ऐसा रथ उनकी भेंट करूंगा जो रात में भी दिन ही की भांति दमके। हे महाराज, इस मिथ्याचार से क्या लाभ होगा? महामंत्री विदुर, आप अपने ही महाराज को उन्हीं के कक्ष में मिथ्याचारी कह रहे हैं? हाँ? हे गंधार नरेश, मंत्रियों का यही कर्तव्य है कि वो अपने नरेश के सामने सदैव सच बोलें, और जो अपने नरेश के सामने सच नहीं बोल सकता उसे मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हे गंधार नरेश, जब राज्य के मंत्री अपने ही नरेश से झूठ बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस राज्य का सूर्य अस्त होने वाला है। मैं इस राज्य के सूर्य को अस्त होने से रोकना चाहता हूं और इसीलिए सच बोल रहा हूं। महाराज वासुदेव को जो कुछ भी भेंट करना चाहते हैं वो वास्तव में भेंट नहीं, उत्कोच है। परंतु हे महाराज, कोई उत्कोच वासुदेव को अर्जुन से अलग नहीं कर सकता। अर्जुन उनका मित्र नहीं, उनका आता जाता श्वास है, श्वास।
कृपया उन्हें यह भेंट देने की भूल न कीजिए महाराज। उनके आने का तात्पर्य ही यह है कि वे शांति चाहते हैं और उनके अतिरिक्त वहां शांति चाहने वाला और कोई नहीं है। उनका आना पांडवों से कहीं अधिक आपके हित में है, समस्त हस्तिनापुर के हित में है। इसीलिए महाराज वे जो भी कुछ कहें उसे मान लेने का प्रयत्न कीजिए महाराज। आज मैं पहली बार काकाश्री से सहमत हो रहा हूं पिताश्री। यह भेंट देने का उचित अवसर नहीं है। वो यह भी तो सोच सकता है कि हम सब उससे डर गए हैं, और आप चाहे उसे कितना भी प्रसन्न करने का प्रयत्न करें ताजश्री, परंतु जिस युद्ध की ठहर चुकी है वो युद्ध तो होगा। तुम उनका स्वागत करो या ना करो पुत्र, वासुदेव तो वही करेंगे जो करने का निर्णय वे ले चुके हैं। और ये न सोचो पुत्र, यदि तुमने उन्हें भेंट नहीं दी या उनकी पूजा नहीं की तो उनका अपमान हो जाएगा। उनका अपमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे मान और अपमान से परे हैं पुत्र। और ये भी न सोचो कि अर्जुन उनका मित्र है इसलिए वे उनका पक्ष लेंगे। वे धर्म के अतिरिक्त किसी के पक्ष में हो ही नहीं सकते पुत्र। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं पितामह कि मैं पांडवों के जीवन काल में सम्राट हो ही नहीं सकता? यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव को बंदी बना लूंगा। ऐसा न कहो पुत्र, ऐसा न कहो। यदि तुम ये भूल भी जाओ कि वे कौन हैं, तो ये अवश्य याद रखना कि वे शांति दूत बनकर आ रहे हैं और उनकी ओर से हमें कोई क्षति भी नहीं पहुंची है। तुम उन्हें बंदी बनाने की सोच भी कैसे सके? तुम्हारी क्रूर सोच सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है वत्स। अपनी सोच की दिशा बदलो। हे महाराज, मैं आपके इस पथभ्रष्ट पुत्र की बातें अब और नहीं सुन सकता, परंतु जाते जाते आपसे यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि यदि आपकी सभा में वासुदेव का अपमान करने का प्रयत्न किया गया तो अपने इस पुत्र पर रोने के लिए आपको आंसुओं की भी कमी पड़ जाएगी।